गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और जैक बोर्ड ने अपना न्यू सिलेबस जारी कर दिया है 12th के स्टूडेंट के लिए। और वह सभी विद्यार्थी जो अपना परीक्षा की तैयारी 2022 और 23 के लिए कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस। इन सभी सिलेबसों में एक सिलेबस जो है वो जारी नहीं किया गया था, वो है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसका हमने क्या तोड़ निकाला है आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, जितना भी मैंने सिलेबस देखा उनमें सिर्फ एक ही चीज़ हमें जो मुझे कॉमन लगा, इसमें से आधे जो चैप्टर्स है वो टर्म 1 में पूछे जा रहे हैं और आधे चैप्टर जो है वो टर्म 2 में पूछे जा रहे हैं। तो हमारे पास जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें 2 किताब हमें पढ़ना है, जिसमें से पहले किताब की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 9 चैप्टर है। तो 9 चैप्टर में से जो पहला 5 चैप्टर हो सकता है कि टर्म 1 में पूछा जाएगा, और बाकी जो आपका जो कह सकते हैं 4 चैप्टर बच जाएंगे वो टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसे 2 पार्टों में बांट देते हैं तो ये रहा पहला 5 चैप्टर, जिसमें से पहला शीत युद्ध का दौर है, 2 ध्रुवीयता का अंत है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है और सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, और अगला है समकालीन दक्षिण एशिया। तो ये हमारा टर्म 1 में पूछा जा सकता है, ये टर्म 1 के लिए हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस वाले किताब में, तो इस वाले किताब में हमारे पास टोटल 9 चैप्टर है। तो इसमें भी हमें पहले 5 चैप्टर जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं टर्म 1 में। तो टर्म 1 में पहले 5 चैप्टर कौन हो सकते हैं? ये रहा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, फिर आता है नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध और कांग्रेस प्रणाली। तो ये जो आपके 5 चैप्टर हो रहे हैं ये हमसे टर्म 1 में पूछे जा सकते हैं। और फिर अगला जो अब बचेगा 4 चैप्टर, वह हमसे पूछा जाएगा टर्म 2 में। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हमसे 5 चैप्टर ही टर्म 1 में क्यों पूछा जाएगा? हो सकता है कि 4 चैप्टर हमसे टर्म 1 में पूछा जाएगा। देखिए, हो सकता है कि टर्म 1 में 4 चैप्टर पूछा जाए, लेकिन हमें एक चैप्टर क्या करना है, एक्स्ट्रा जो है कवर अप में रखना है, ताकि अगर 5 पूछा जाए तो हम वैसा कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे बुक मैंने देखे हैं क्लास 9th से लेकर के 12th तक के सारे जितने भी मैंने सिलेबस है उन सबको पढ़ा, बेहतर तरीके से समझा, तब मुझे पता चला कि टर्म 1 में जो है 6 चैप्टर रखा गया, 1 चैप्टर अधिक रखा गया है, टर्म 2 में कम रखा गया है। क्योंकि जो टर्म 1 है उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और टर्म 2 में सब्जेक्टिव रहेगा, तो सब्जेक्टिव वाले में कम चैप्टर रखने का गुंजाइश किया गया है। तो इस तरह से ये रहेगा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, इस तरह रह सकता है। तो पहले जो 5 चैप्टर है वो टर्म 1 में पूछे जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बता दिया। और बाकी जो 4 चैप्टर बच जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समकालीन विश्व सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण, यह टर्म 2 में पूछा जाएगा। उसके बाद ये रहा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलन का उद्देश्य, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति, नए बदलाव, यह टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो ये हो सकता है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। और ऐसे और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट का। मैं ऐसे ही आपको इसका जो बाकी सॉल्यूशन है वो भी अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस सिलेबस के अनुसार हम आपको पढ़ाने वाले हैं जब तक हमारा नया सिलेबस नहीं आ जाता है पॉलिटिकल साइंस के लिए। यही मेरे ख्याल से सिलेबस होना चाहिए, और अगर फिर से कोई नया सिलेबस आता है तो वो मैं आपको अपडेट भी करा दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल अभी क्लासेस को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।